संसार की सुप्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन समारोह में वाइस चांसलर भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की। इस संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले प्रकार के लोग वे हैं जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में क्या घट रहा है, संसार में क्या हो रहा है, ना उन्हें उसकी फिक्र है, ना समाचार पत्रों और टेलीविजन से उनका कोई नाता है। वे अपने स्वार्थ के दायरों में जी रहे हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो देखते तो हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। अखबारों को वो पढ़ रहे हैं, टेलीविजन के न्यूज़ चैनल्स को वो देख रहे हैं, परंतु वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं और उन्हें कुछ करने की आकांक्षा नहीं। परंतु तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो कुछ दुनिया में घट रहा है वे उसके सशक्त भागीदार बन जाते हैं। वे स्वयं समाचार का हिस्सा बन जाते हैं। वे इतिहास की चली आ रही धारा से जुड़ जाते हैं। उनमें अच्छा करने की, नया करने की कुछ इच्छा होती है, ऊर्जा होती है, और ऐसे लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं, क्रांति लाते हैं। मैं समझता हूं कि जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत विशिष्ट लोग हैं। वे लोग हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि परमेश्वर ने उन्हें एक योजना के तहत भेजा है, और वह योजना यह है कि हमको संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। बाइबल में वर्णित नहमायाह एक ऐसा व्यक्ति था कि उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता थी। नहमायाह को राजा का प्याऊ कहा गया है। ये जो लोग होते थे ये मात्र खिलाने पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले नहीं होते थे। उनका एक पद होता था। इतिहास में यदि हम देखें तो एक संदर्भ मिलता है जब एक राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो राजा बना वह व्यक्ति उसका प्याऊ हुआ करता था। ये लोग विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, उनमें विश्लेषण करने की क्षमता होती थी। राजा के सामने एक सतर्कता विभाग के प्रमुख होने के रूप में वे होते थे। नहमायाह की पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के 586 वर्षों पहले की बात है। नहमायाह के दूसरे अध्याय की 17वीं से 20वीं आयतों में लिखा हुआ है, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर इस शहरपनाह को बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। जबकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और जो उसमें भवन थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, वहां के फाटकों को जला दिया गया, शहरपनाह को समाप्त कर दिया गया, दीवारों को तोड़ दिया गया, इमारतें जो आसपास थी उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। नबूकदनेस्सर राजा ने इतना ही नहीं किया बल्कि वहां जो यहूदी लोग रहते थे उनको पकड़कर वह बाबुल में ले आया और उन्हें गुलाम बनाकर बाबुल में बेच दिया गया, जिनमें अधिकांश युवा थे। जहां पहले बाबुल था वहां आज के नक्शे में इराक है। यह वही बाबुल है जहां से कभी नबूकदनेस्सर राजा गुलामों की नीलामी करता था। उस समय यह हुआ कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तो जिनको उसने गुलाम बनाने के लिए पकड़ा उनमें एक परिवार था। उस परिवार को भी वो बंधुआई में ले गया और दूसरे देश में ले जाकर गुलाम बनाकर चौराहों पर खड़ा कर कर उनकी नीलामी की और उन्हें बेच दिया। और तब उस परिवार में गुलामी की अवस्था में एक बेटा पैदा हुआ और आगे चलकर यही नहमायाह कहलाया। यह नहमायाह गुलामी और निराशाजनक स्थिति में पैदा हुआ था, परंतु उसके माता पिता ने उसको परमेश्वर का भय मानना सिखाया था। उसके माता पिता ने उसको सृष्टिकर्ता के विषय में बताया था। उसके माता पिता ने उसको परमेश्वर के द्वारा दी हुई व्यवस्था की बातें बताई थी। उसके माता पिता ने उसको 10 आज्ञाएं सिखाई थी और कहा था कि बेटा तुम्हें इन पर चलना है, उस सृष्टिकर्ता के आदेशों को मानना है।
उसके माता पिता ने जो व्यवस्था मूसा ने दी थी उसकी शिक्षा भी दी थी। और तब परमेश्वर का भय मानने वाला नहमयाह राजा के महल में पहुंच जाता है। और नहमयाह विषमताओं में तो पैदा हुआ था, गुलामी में तो पैदा हुआ था, परंतु सकारात्मक मानसिकता में परमेश्वर की सामर्थ्य से वह आगे बढ़ता गया और राजा के दरबार में पहुंच गया और इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर राजा का सेवक बन गया। आगे हम देखते हैं कि एक छोटी सी घटना होती है। हनानी और यहूदा के कुछ लोग उससे शूशन के राजगढ़ में मिलने आते हैं, नहमयाह से बातचीत करते हैं। और तब नहमयाह की पुस्तक के पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में लिखा है, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई में छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। और जब नहमयाह अपने देश के लोगों से बात करता है, पूछता है कि क्या स्थिति है, तब ये लोग बताते हैं कि यहूदियों की स्थिति तो बहुत ही दर्दनाक है। नगर ध्वस्त हो चुका है, दीवारें टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, शहरपनाह का नामो निशान मिट गया है और यहूदियों ने जो गुलामी में आए थे उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। तब हम जानते हैं कि नहमयाह के हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न होती है। इतनी पीड़ा होती है कि उसके आंसू गिरने लगते हैं और तब सबसे पहले जो कार्य वो करता है वो प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना का वर्णन पहले अध्याय में हमको आज भी मिलता है। और तब वो राजा के सामने जाता है और जो मुख्य बात है वो नहमयाह के 2 अध्याय की 17वीं आयत में पाई जाती है, जहां लिखा हुआ है, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आज मैं आपके साथ 3 बातों की चर्चा करूंगा जिन्हें परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, आज हमको शिक्षा दे रहा है। ये बड़ी सीधी और व्यवहारिक बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर की योजना बिना संघर्ष के पूरी नहीं होती। हमारे मन में यह बात होती है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्व सामर्थी है और अगर कोई काम परमेश्वर को करना है तो वह काम क्यों नहीं हो जाता? तो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं? या तो परमेश्वर हमारे इस कार्य को करना नहीं चाहता या यह परमेश्वर की योजना नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो यह काम हो क्यों नहीं जाता? अधर्मी लोग ध्वस्त क्यों नहीं हो जाते हैं? कुकर्मी लोग जो षड्यंत्र रचते हैं वे रास्ते से क्यों नहीं हट जाते हैं? सब प्रकार की समस्याएं परमेश्वर के लोगों के सामने क्यों आती हैं? पर वचन में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना में जो लोग लगे हुए हैं उनको संघर्ष करना होता है। बिना संघर्ष किए हुए परमेश्वर की योजना कभी पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया, उनको सामर्थ्य दे दी, वो जादूगर के समान हो गए, आश्चर्य कर्म करने लगे और सारा काम आसानी से हो गया। ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की योजना पूरी करने की बात आती है, यरूशलेम की शहरपनाह बनाने की बात आती है, तो यहां पर विरोधी लोग भी हैं, उस कार्य में विघ्न डालने वाले लोग भी हैं, उपहास करने वाले लोग भी हैं, षड्यंत्र रचने वाले लोग भी हैं। उसमें वर्णन है संबलत नाम का एक व्यक्ति और उसका भाई तोबिया। उनके साथ अरबियों, अम्मोनियों, अशदोदियों के सारे समूह के लोग जुड़ गए। एक गुट बन गया, एक टीम बन गई, एक दल बन गया जो षड्यंत्र रचने लगे कि शहरपनाह कोई ना बना सके और उनका नाम ऊंचा हो जाए। कोई शहरपनाह बनाने के लिए आ रहा है, जो फाटक जल गए हैं उनका नवीनीकरण करने के लिए आ रहा है। जब कोई इन कार्यों को करना चाह रहा है तो फिर विरोध क्यों हो गया? आलोचना क्यों हुई? उनका उपहास क्यों किया गया? उनके विरोध में षड्यंत्र किया गया, विचार विमर्श किया गया। एक योजना
बनाई गई कि इस प्रकार का कार्य ना हो, इसमें रुकावट हो जाए। वचन में लिखा है कि एजरा भविष्यवक्ता के साथ नहमयाह ने प्रचार किया और उस स्थान पर क्रांति ला दी। सारे विरोधों के बावजूद भी परमेश्वर का काम हो गया। नहमयाह के 4 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि यहूदी लोग हिम्मत हारने लगे और कहने लगे कि अब तो हमारे पास ऐसा लगता है मानो बल घट गया है, इस काम को करने के लिए ऊर्जा समाप्त हो रही है। इतने समय से वो काम कर रहे हैं, परिश्रम करते करते लोग थक गए हैं, विरोध सहते सहते लोग थक गए हैं, व्यवधानों से गुजरते हुए लोग थक गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि शैतान की शक्तियों का, अंधकार की शक्तियों का सामना हर एक उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। कभी निराशा होती है, कभी मन से हार मान ली जाती है। तो यहां यह बात आती है सामने कि जब परमेश्वर का काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में विरोध आता है, हमें विरोधियों का सामना करना पड़ता है, हम निराश हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारी पराजय हो जाएगी, हमको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत से दल बन गए हैं, बहुत से बलवान लोग शामिल हो गए हैं और हमारे ही अपने लोग कहने लगे कि अब हम इस कार्य को कैसे करेंगे। हमारे ही लोग भीतर से टूटने लगते हैं। तो लोग नहमयाह से कहते हैं कि ऐसा लगता है शहरपनाह हम नहीं बना सकते, हम इस कार्य को नहीं कर सकते। और ये लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि एक बाहर का विरोध होता है, एक अंदर का षड्यंत्र होता है। और जो अंदर का षड्यंत्र होता है, जो अपने लोगों का विश्वासघात होता है, वो सहना, उसके साथ आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। नहमयाह के 4 अध्याय की 11वीं आयत में देखिए, शत्रु कह रहे हैं खामोशी से, चुपचाप से हम उन पर वार कर दें, उनकी हत्या कर दें। उनकी हत्या तक का षड्यंत्र रचा गया है कि किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद से इस काम को रोकना है। और इसलिए वे एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको समाप्त करने की बात भी सोच रहे हैं। परमेश्वर की योजना में ये पीड़ाएं, ये दर्द, ये सताव, ये प्राणों की आहुति, सब कुछ शामिल है। बाइबल के पन्नों को यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि अनेक स्थानों पर ये पन्ने खून से रंगे हुए हैं। तो यदि हमें परमेश्वर की योजना पूरी करना है तो इसके लिए हमको आगे बढ़ते जाना होगा। हमको मान लेना चाहिए कि विषमताएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, विरोध होंगे, षड्यंत्र रचे जाएंगे, हम निराश होंगे, आंतरिक घात होगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पैदल चलना तो आसान है, परंतु क्रूस उठाकर लोगों का अपमान सहते हुए, शासन का विरोध सहते हुए, उस पीड़ा को, उस तिरस्कार को, मृत्यु की छाया से गुजरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना आसान बात नहीं होती। यदि परमेश्वर की योजना मुझे और आपको पूर्ण करना है तो हमको प्रतिबद्धता के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ हमको आगे बढ़ते जाना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो ये बात प्रमुख है कि परमेश्वर के कार्य करने में विरोध उत्पन्न होता है, विषमताएं आती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। इन सब से होकर हमको इस संसार में गुजरना पड़ता है। दूसरी बात, परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई सीमाओं को हमें समझना है और उनका सम्मान करना है। परमेश्वर ने राजाज्ञा का सम्मान करने का आदेश दिया है। जब तक परमेश्वर के आदेश और राजाज्ञा में विरोधाभास नहीं होता, राजाज्ञा को हमें मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। नहमयाह ने राजाज्ञा का सम्मान किया। वह राजा के पास जाता है, राजा के सामने अपना दुख प्रकट करता है,
राजा के सामने कारण बताता है कि क्यों वह जाना चाहता है। वह राजा की अनुमति लेता है कि वो जाए और राजा के सहमति के साथ, उसके आशीर्वाद के साथ उस कार्य को पूरा करे जो उसे अपने लोगों के लिए करना था। तो यहां पर हम पाते हैं कि नहमाया अपनी सीमाओं में बना रहा। परमेश्वर के वचन के मापदंड हैं, परमेश्वर ने सीमाएं बांध दी हैं, परमेश्वर ने सीमाएं ठहरा दी हैं। हमारे मन में यह बात उठती है कि हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, हमारा परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला है। हम कुछ भी कहें परंतु वह तो हमको क्षमा करेगा, और हम उसके अनुग्रह का दुरुपयोग करते हैं। हम सोचते हैं हम कैसा भी जीवन जिए हमें तो क्षमा मिल जाएगी, उद्धार मिल जाएगा। हमारे लिए तो उद्धार की निश्चितता है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए, हमारे संबंधों के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं जिनका हमें सम्मान करना है, जिस प्रकार नहमाया ने राजाज्ञा का सम्मान किया। और यदि हम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सीमाओं के पार जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या सृष्टि का उपासक या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ भोजन भी ना करना। जो भाई कहलाकर इन बातों में पड़ गया है, जिसने परमेश्वर की सीमाओं को लांघ दिया है, तो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी सहभागिता मत रखो, यहां तक कि भोजन भी मत करो। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 26वीं, 27वीं और 31वीं आयतों में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 62वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को जानने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं बचता। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात होती है। हम जानते हैं, बार बार हमको चिताया जाता है कि सही क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाएं कौन सी हैं, और उसके बावजूद भी हम पाप करते जाते हैं तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। हम स्पष्ट देखते हैं कि नहमाया ने राजाज्ञा का पालन किया। जो सीमाएं थीं उन सीमाओं में रहकर वह राजा से मिलता है, अपना निवेदन, अपना प्रतिवेदन रखता है और राजा का आदेश लेकर, राजा की सहमति लेकर वो इस कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में हम निर्धारित सीमाओं का सम्मान करें जो परमेश्वर ने बनाई हैं, जो शासन ने ठहराई हैं, जो हमारा संविधान है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके सीमाओं में रहकर हमको आगे बढ़ना है। अब तीसरी और अंतिम बात जो हमें सीखना है नहमाया के जीवन की इस घटना से, वो ये है कि शैतान जीवित है और हमको उसका सामना करना है। नहमाया के 4 अध्याय की 8वीं आयत में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, और सबों ने अर्थात विरोधियों ने मिलकर यरूशलेम में जाकर के उनसे लड़ने की बात कही। और तब यहां पर लिखा हुआ है नहमाया के 4 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबके नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैंने देखकर कहा, और सब लोगों के साथ, चाहे वो रईस हो चाहे वो हाकिम हो,
मैंने लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसको स्मरण करके अपने भाइयों, अपने बेटे बेटियों और स्त्रियों के लिए संघर्ष करना है। षड्यंत्र रचे जाते हैं, षड्यंत्र खतरनाक होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ योजनाओं को असफल करने के लिए होते हैं, कुछ चरित्रों की हत्या करने के लिए होते हैं, कुछ व्यक्ति की हत्या करने के लिए होते हैं। शैतान का सबसे उपयोगी शस्त्र निराशा का है। शैतान जीवित है और उसका सामना हमको करना है। हर दिन हमें निराशा का सामना इस संसार में करना पड़ता है। हर दिन शैतान की शक्तियां हमको हमारी राह से विमुख करने के लिए सामने आती हैं। ये निराशाएं तो आएंगी, हमको बाहर और भीतर से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, हमको न्यायालयों में घसीटा जाएगा, परंतु जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो परमेश्वर का स्थान है, जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है। जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उससे हम बच नहीं सकते। ये कचहरी, ये न्यायालय, ये कोर्ट परमेश्वर का न्यायासन है, जिसके सामने खड़े होकर हमें अपने जीवन का लेखा देना होगा। और इसीलिए नहमयाह कहता है कि तुम दीवार बनाओ और एक हाथ से निर्माण का कार्य करो और एक हाथ में तलवार रखो, अर्थात एक हाथ में सुरक्षा के लिए तैयार रहो। इन षड्यंत्रों से निपटने के लिए तैयार रखो, दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रखो। और यह बहुत प्रमुख चित्र आज हमारे लिए है कि हमको आगे बढ़ते जाना है, निर्माण का कार्य करते जाना है, दीवारें जो बनाना है, जो ध्वस्त हो गई हैं, जो टूट गई हैं, उनको बनाना है, नए नए आयाम रचना है। परंतु उसके साथ साथ हमको शैतान की शक्तियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना है। और अपने पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो हमारा रक्षक है, जो हमको चिताता है और जो दुश्मनों से हमको बचाता है, जो हमको निर्भीकता और निडरता का जीवन जीने की राह दिखाता है। परमेश्वर के लोगों को पीड़ा सहना पड़ती है, निराशा सहना पड़ती है, सब प्रकार की कठिनाइयों से, विषमताओं से गुजरना पड़ता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय की 29वीं से 31वीं आयतों में परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो इस बात पर, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आज कितने जीवनों की शहरपनाह टूट गई है, उनके फाटक मानो जल गए हैं। आज लोगों के जीवन में निराशा है, आज लोगों के जीवन में अंधकार है, आज लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं। आज लोगों के जीवन में सब प्रकार की समस्याएं हैं और उनको अपने जीवन में आशा की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उनको दृढ़ विश्वास से भरे हुए जीवंत लोगों की गवाहियों की आवश्यकता है। उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो नहमयाह के समान थे, जिन्होंने विषमताओं को पार करते हुए, षड्यंत्रों को पार करते हुए अपने जान को हथेली पर रखकर परमेश्वर के कार्य को पूरा किया और न सिर्फ लोगों के लिए सुरक्षा का दायरा बनाया, परंतु लोगों के जीवन में क्रांति ला दी। उनको परमेश्वर की राह पर चलना सिखा दिया। उन्हें इस बात की निश्चितता दिला दी कि ये रास्ता है जो आशा का रास्ता है, ये रास्ता है जो भरपूरी का रास्ता है, जो संपूर्णता के जीवन का रास्ता है, जो अनंत जीवन का रास्ता है। तो नहमयाह के जीवन की चर्चा आज हमने आपसे की। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने देखा और हमने प्रमुख 3 बातों को देखा। पहली बात, परमेश्वर की योजना बिना संघर्ष के कभी पूरी नहीं होती। दूसरी बात,
संघर्षों के बावजूद हमको परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई सीमाओं में बने रहना है, राजाज्ञा का सम्मान करना है और सबसे बढ़कर परमेश्वर के आदेशों को मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। और तीसरी बात हमें स्मरण रखना है कि शैतान आज भी जीवित है और आज भी ऐसे लोगों को वो फाड़ खाने को सिंह की नाई बैठा हुआ है कि कब किसके जीवन का आहेर करे, कब किसके जीवन को बर्बाद कर दे, कब किसके जीवन को समाप्त कर दे। तो आज हम इस संसार में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार किया, आज वो आशा का मार्ग हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको बुला रहा है। वो कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य से भर दूंगा, मैं तुम्हें निश्चितता का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें विजयी जीवन दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा दूंगा और इस संसार में हर प्रकार की शैतान की शक्तियों से बढ़ते हुए तुम विजयी होगे, यहां तक कि मृत्यु के पार भी तुमको विजय मिलेगी और तुम मेरे धाम में, परमेश्वर के धाम में, पिता के धाम में सर्वदा वास करोगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे और हम अपनी जिंदगी में उसके रास्ते पर आगे बढ़ सकें, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।